बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आई रिफ्लेक्सेस के ऊपर, जिसमें हम डायरेक्ट आई रिफ्लेक्स और कंसेंटुअल लाइट रिफ्लेक्स के ऊपर बात करेंगे। आई रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए हम एक टॉर्च का यूज करेंगे जो यहाँ से ऑन होगा इस तरह, एंड देन यहीं से ये ऑफ होगा। ओके, डायरेक्ट आई रिफ्लेक्स हम किस तरह चेक करेंगे? डायरेक्ट आई रिफ्लेक्स के लिए पहले हम एक आई के ऊपर डायरेक्ट लाइट थ्रो करेंगे और उसको हम चेक करेंगे कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही या नहीं हो रही। देन हम सेकेंड आई के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्ट लाइट डालेंगे और हम चेक करेंगे कि प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन कंसेंशुअल हम किस तरह परफॉर्म करेंगे? जिस आई के ऊपर हम डायरेक्ट लाइट थ्रो करेंगे उसकी अपोजिट आई को हम देखेंगे कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है या नहीं हो रही। सेम प्रोसीजर हम दूसरी आई पर भी करेंगे। आई के एग्जामिनेशन के लिए हमें डिम लाइट चाहिए होती है, तो प्लीज लाइट जरा डिम कर दीजिए। ओके, थैंक यू। अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं। आप सामने देखिए, आप अपनी एक आंख के ऊपर, इस आंख के ऊपर हाथ रखिए। ओके, पेशेंट से हम कहेंगे कि आप अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रखें। पहले हम एक आई की एग्जामिनेशन करेंगे, देन हम सेकेंड आई की एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, जिस तरह मैं लाइट डालूंगी तो प्यूपिल इसका कॉन्स्ट्रक्ट होना स्टार्ट होगा। देखिए, प्यूपिल फुली कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है। अब हम सेकेंड आई के ऊपर ट्राई करेंगे। अब वो वाला हाथ अपनी आंख पे रखें। ओके, अभी प्यूपिल फुली डायलेटेड है। जब हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब हम कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स चेक करेंगे। उसमें जब हम एक आई के ऊपर डायरेक्ट लाइट डालेंगे और दूसरी आई को फोकस करेंगे कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही या नहीं हो रही। देन हम सेकंड आई पे चेक करेंगे, उसके ऊपर लाइट डालेंगे और हम चेक करेंगे कि ये वाली आई कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आई के ऊपर हम डायरेक्ट लाइट डालेंगे और उस आई को हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है या नहीं। अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट साथ में हो रही है, ये भी हो रही है, वो भी हो रही है, तो इट मीन्स कि ये टेस्ट नॉर्मल है और पेशेंट की आईज नॉर्मल है। आप सामने देखिए, आप उस साइड फोकस करें, वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे कि आईज जो है प्यूपिल दोबारा डायलेट हो जाए। देन हम दूसरे आई के ऊपर डायरेक्ट लाइट डालेंगे और इस आई के ऊपर फोकस करेंगे, ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। मे भी आपको कैमरा में इतनी अच्छी क्लियर पिक्चर नजर ना आ रही हो, लेकिन प्रोसीजर यही है। अगर आप क्लिनिक में वो पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो इसी तरह आपको क्लियर पिक्चर उसकी नजर आएगी। अब हम बात करेंगे कन्वर्जेंस आई टेस्ट के ऊपर कि हम आई कन्वर्जेंस किस तरह चेक करेंगे। कन्वर्जेंस के लिए हम कोई एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि आप इस चीज को फोकस करें और मैं ये ऑब्जेक्ट जो है आई की तरफ करीब लेकर आऊंगी। जब मैं ये पेन करीब लेके जाऊंगी तो स्टूडेंट की या पेशेंट की आईज जो है वो इनवर्ड मूव करेंगी, दोनों एक साथ मूव करेंगी ताकि वो पेन पे फोकस करें। अगर ये इसके ऊपर दोनों एक साथ फोकस करती हैं और आईज इनवर्ड मूव करती है, इट मीन्स ये नॉर्मल है। आप इसको फोकस करें और जब मैं करीब लेकर आऊँ तब आपने इस पेन के टिप को देखना है। ठीक है, पेशेंट की आई मूव हो रही है इनवर्ड। ये पेन है, आप इस पेन की टिप को देखें, इसके ऊपर फोकस करें। जब मैं पेन इन साइड लेके जाऊंगी, इनवर्ड लेके जाऊंगी, तो इसकी आईज इनवर्ड मूव करेंगी दोनों फोकस करने के लिए। देखिए, दोनों आई जो है इनवर्ड जो है मूव कर रही हैं। अब मैं दोबारा ट्राई करूंगी। ये पेन की टिप को आप फोकस करें। अब जो है आईज जो है दोनों बिल्कुल कॉर्निया मिड में है और पेन को फोकस करिए। जैसे ही मैं पेन करीब लेके जा रही हूँ तो उनकी आई जो है इनवर्ड मूव करेगी ताकि वो पेन के ऊपर फोकस करे। पेशेंट का कन्वर्जेंस टेस्ट नॉर्मल होगा अगर इनवर्ड मूव करेंगी। अगर ये इनवर्ड मूव नहीं करेंगी तो इट मीन्स के मिस अलाइनमेंट है और कोई आईज की स्क्विंटिंग डिसऑर्डर है। ओके, नाउ हम बात करेंगे कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स के ऊपर कि कॉर्निया जो है लाइट किस तरह रिफ्लेक्स करता है। कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स जो है, हमें लाइट जब हम आई के ऊपर थ्रो करेंगे तो जो लाइट है वो हमें कॉर्निया के मिड में नजर आएंगी, बोथ आईज के मिड में नजर आएंगी इक्वली। अगर इक्वली नजर आती है तो ये नॉर्मल है। अगर कहीं पे मिस अलाइनमेंट है, कॉर्निया की लाइट रिफ्लेक्स कहीं और जगह पे शो हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे कोई मिस अलाइनमेंट की डिसऑर्डर है। तो इसके लिए भी हम एक टॉर्च का यूज करेंगे। आप सामने फोकस करें। इसमें लाइट जो है हम नोज ब्रिज के ऊपर फॉल करेंगे। अगर आप कॉर्निया देखें और इसकी प्यूपिल को देखें तो इसमें एक वाइट
स्पॉट नजर आ रहे हैं। इस आई में भी एक वाइट स्पॉट नजर आ रहा है, उसमें भी वाइट स्पॉट नजर आ रहा है, जो कि लाइट रिफ्लेक्स को शो हो रहा है। अगर ये मिड में है तो ये नॉर्मल है, अगर ये कहीं और पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं मिस अलाइनमेंट है आईज में। तो जैसे कि इस पेशेंट की आईज में लाइट बिल्कुल प्यूपिल में मिड में नजर आ रही है, तो ये नॉर्मल है। नाउ अब हम बात करेंगे 6 कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज के ऊपर। मैं पेशेंट को फिंगर जो है सामने रखूंगी, पेशेंट को बोलूंगी कि आप मेरी फिंगर को फॉलो करें, और मैं डिफरेंट 6 पोजीशन पे इसको मूव करूंगी। अगर पेशेंट मेरी फिंगर को फॉलो कर रहा है तो इट मीन्स उसकी आईज नॉर्मल है, किसी किस्म की मसल्स या नर्व डैमेज नहीं है। लेकिन अगर वो मूव नहीं कर पा रहा, इट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ नर्व डैमेज है या कोई मसल्स जो है उसमें वीकनेस है। इसको फिर फर्दर चेक करने के लिए मजीद वर्कअप किया जाता है। नाउ अब हम अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आप मेरी फिंगर को सामने देखें, और जहां पर मैं अपनी फिंगर मूव करूंगी आपने मेरी फिंगर को फॉलो करना है। लेटरल साइड पे लेके जाएंगे, सुपीरियरली पेशेंट को देखें मूव कर रहा है, इंफीरियरली दोबारा मिड पे आएंगे, पेशेंट के सेंटर पे आएंगे, इस लेटरल साइड पे आएंगे, सुपीरियरली पेशेंट को जो फिंगर पॉइंट करेंगे, एंड देन डाउनवर्ड। इट मीन्स पेशेंट जो है फॉलो कर रहा है। पेशेंट जो है मेरी फिंगर को फॉलो कर रहा था, इट मीन्स इसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल 6 कार्डिनल गेज ऑफ फील्ड नॉर्मल टेस्ट है इसका। अब हम आइज की कन्फ्रंटेशन टेस्ट करेंगे। कन्फ्रंटेशन टेस्ट में इस तरह होता है कि हम पेशेंट्स का हमारे पेशेंट जो एग्जामिनर है वो सेम आई को कवर करेंगे। लाइक अगर मैं अपने इस आई को कवर कर रहा हूँ तो पेशेंट की इस आई को हम कवर करेंगे, ताकि आमने सामने जो भी आई हो उसको एक दूसरे को देख सके। पेशेंट इस टेस्ट में पेशेंट को हम ये बताएंगे कि आपने मेरी आंखों में देखना है। लाइक जब हम 6 कार्डिनल फील्ड गेज हम कर रहे थे तो उसमें पेशेंट को हम बता रहे थे कि आपने मेरी उंगली को फॉलो करना है, कि जो 6 डायरेक्शन में उसमें फॉलो करना है। लेकिन इसमें हम नीचे से या ऊपर से ये फिंगर या कोई सब्जेक्ट लेके आएंगे तो हमने उसको बताना है कि आपने मेरी आंखों में देखना है, और जब आपको मेरी जो ऑब्जेक्ट है ये नजर आए तो आपने बताना है। अगर पेशेंट और एग्जामिनर को एट द सेम टाइम आईज ये नजर आए, जो ऑब्जेक्ट है वो नजर आए, तो इट मीन्स कि कन्फ्रंटेशन टेस्ट नॉर्मल है। अगर ये नजर ना आए तो इट मीन्स पेशेंट के आईज में प्रॉब्लम है, इसकी रेटिना और जो नर्व्स है उसमें कुछ इश्यूज है, उसको फिर रोल आउट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स कमिंग टुवर्ड प्रोसीजर। आप अपने आंख को कवर करें। मैंने भी एट द सेम टाइम अपने इस आंख को कवर किया। अब पेशेंट ने मेरी आंखों में देखना है, और मैंने नीचे से और ऊपर से अपना ये जो फिंगर है ये इसको लेके आऊंगा टुवर्ड्स द इनसाइड। और मैंने आपसे पूछना है कि जब भी आपको ये उंगली नजर आए तो आपने मुझे बताना है। हाँ जी, नजर आ रहा है। ठीक है। अब हम दूसरी आंख का करेंगे, तो आप अपने इस आंख को कवर करें। मैंने अपने इस आंख को कवर किया। अब मैं ऊपर से और नीचे से हाथ लेके आऊंगा, आपने मेरी आंखों में देखना है और बताना है कि जब आपको मेरी उंगली नजर आए। हाँ, नजर आए। अब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। आप अपने आई को इस आई को कवर करें। एट द सेम टाइम मैंने अपने भी सेम आई को कवर करना है। अब मैं ऊपर से और नीचे से अपनी ये हाथ लेके आऊंगा, ये उंगली, अगर जब भी आपको ये नजर आए तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, आ रही है, आ रही। इसका मतलब है कि इसके राइट आई में कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम दोनों को एट द सेम टाइम जो है मेरी उंगली वो नजर आ रही है। अब हम जो दूसरी आंख है उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। आप अपनी इस आंख को कवर करें, और एट द सेम टाइम मैं अपनी भी कवर करूंगा। और अकॉर्डिंगली जैसे कि पहले हमने किया है, जब आपको मेरी उंगली नजर आए तो आपने मुझे बताना है।
इसका मतलब ये कि इसकी दोनों आंख में कन्फ्रंटेशन का कोई इशू नहीं है, कन्फ्रंटेशन टेस्ट इसका नॉर्मल आया है। अगर ऐसे कोई पेशेंट होता है जिसको फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर को उंगली नजर आए और पेशेंट को उंगली नजर नहीं आए, इसका मतलब ये है कि पेशेंट की जो कन्फ्रंटेशन टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसको कोई इशू हो रही है, नारोस इशू है या मसल इशू है या रेटिना में कुछ इशू है जिसको फर्दर हमने रूल आउट करना होगा। अब हम एक और टेस्ट की तरफ आते हैं। इस टेस्ट में हम पेशेंट की आंखों में देखेंगे कि इसमें ट्रेबिस्मस का मसला तो नहीं है। ट्रेबिस्मस का मसला ये है कि एक आंख जो है वो एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगी, तो दूसरा आंख जो है वो किसी और जगह से उसको फोकस करेगी, मतलब सेम एरिया से उसको फोकस नहीं करेंगे। तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं, रूल आउट करते हैं टेस्ट से। उसको हम कहते हैं कवर टेस्ट और दूसरा है कवर अनकवर टेस्ट। कवर टेस्ट में हम इस तरह करेंगे कि पेशेंट की एक आंख को हम कवर करेंगे और उसको 10 फीट पे हम एक ऑब्जेक्ट दिखाएंगे कि इसको आप फोकस करो। तो जो अनकवर आईज है उसमें हम देखेंगे कि जब हम ये कवर आई को वापस अनकवर करते हैं तो इसकी जो अनकवर आई है उसमें हम देखेंगे कि कोई मूवमेंट होती है या नहीं होती। अगर इसकी अनकवर आई में कोई मूवमेंट नहीं होती, इसका मतलब ये है कि इसकी उस आंख में उसकी उस आंख में ट्रेबिस्मस का कोई मसला नहीं है। रिपीट करेंगे हम, फिर दूसरी आंख के लिए जो पहले अनकवर थी उसको कवर करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम उसको अनकवर करेंगे। तो जो पहले वाली अनकवर्ड आई है उसमें देखेंगे कि कोई ट्रेबिस्मस का मसला है या नहीं है। अगर वो सेम ऑब्जेक्ट को एट द सेम टाइम वो फोकस करे और कोई मोमेंट आंखों को न दे, तो इसका मतलब ये है कि इसकी आंखों में ट्रेबिस्मस का कोई मसला नहीं है। इसके बाद दूसरा टेस्ट है जिसको कवर अनकवर टेस्ट कहते हैं। तो कवर अनकवर टेस्ट में हम सिमल्टेनियसली पहले कवर करेंगे, फिर अनकवर करेंगे, कवर करेंगे, अनकवर करेंगे। तो देखेंगे कि इसकी आंखों में मूवमेंट होता है या नहीं होता। तो फिर हम रूल आउट करते हैं कि इस पेशेंट को ट्रेबिस्मस का मसला है या नहीं है। अब मैं इस पेशेंट को बताऊंगा कि आप उस ऑब्जेक्ट को फोकस करें और फिर मैं इस टेस्ट को परफॉर्म करूंगा, देखूंगा कि इसकी आंखों में ट्रेबिस्मस का मसला है या नहीं है। अब आप उस ऑब्जेक्ट को फोकस करें और इसकी एक आंख जो है वो मैं कवर करूंगा। फिर मैं इस कवर्ड आंख को जो है अनकवर करूंगा और जो पहले से अनकवर्ड आंख है उसमें देखूंगा कि कोई मूवमेंट होता है या नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो पहले मैंने अनकवर की थी, अनकवर किया, तो दोनों आंखें सेम ऑब्जेक्ट को जो है एट द सेम टाइम वो फोकस कर रही थी। इसका मतलब है कि इसकी लेफ्ट आई में जो है कोई मसला नहीं है। अब मैं जो उसकी दूसरी आंख थी जो पहले अनकवर थी उसको कवर करूंगा और ये राइट आई में इसकी कन्फ्रंटेशन ट्रेबिस्मस चेक करूंगा कि ये है या नहीं है। इससे हमने ये टेस्ट परफॉर्म करने से हमें ये नतीजा आया है कि इस पेशेंट को ट्रेबिस्मस का कोई मसला नहीं है और ये दोनों आंखों से दोनों एक ऑब्जेक्ट को एट द सेम टाइम ये फोकस कर रहे हैं। अब सेम प्रोसीजर हम दूसरे टेस्ट के लिए, जो पहले टेस्ट हमने परफॉर्म किया वो कवर टेस्ट था, अब हम कवर अनकवर टेस्ट करेंगे। इसमें भी हम पेशेंट को कहेंगे कि 10 फीट पे एक ऑब्जेक्ट को आप फोकस करो, लेकिन इसमें मसला है कि उसमें हमने एक आंख को कवर किया था और फिर उसको हटा के फिर हमने उसकी मूवमेंट चेक की थी दूसरे आंख की। लेकिन इसमें हम सिमल्टेनियसली एक को कवर करेंगे, फिर इसको अनकवर करके दूसरे को कवर करेंगे और देखेंगे कि दोनों आंखों में कोई मूवमेंट होती है या वो एक ही ऑब्जेक्ट को एट द सेम टाइम वो फोकस करते हैं। नाउ लेट्स कमिंग टुवर्ड द टेस्ट। इसमें आप लोगों ने देखा कि पेशेंट ने जो है एट द सेम टाइम एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस किया है, कोई भी इसके ट्रेबिस्मस हमने ऑब्जर्व नहीं किया और इसकी आंखें जो है वो नॉर्मल है, इसमें कोई भी ट्रेबिस्मस का मसला नहीं है।